हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने मैथ्स की वर्कशीट लेकर आ गई हूँ। ये आप प्री नर्सरी में भी प्रिपरेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो ला चुकी हूँ जिसमें प्री नर्सरी के लिए बहुत ही ज़्यादा उसमें दे रखा है। आप इससे पहले मैं एक और वीडियो ला चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें प्री नर्सरी की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दे रखा है। तो वो आप ज़रूर पहले प्रैक्टिस करवा लीजिएगा। इसको आप प्री नर्सरी यानी कि बच्चा अगर नर्सरी में एडमिशन नहीं हुआ है तब भी आप करवा सकते हैं, और अगर उसका बच्चे का एडमिशन नर्सरी क्लास में हो चुका है तब भी आप ये वर्कशीट बच्चे को घर पे करवा सकते हैं। ये अलग अलग तरीके होते हैं बच्चे को इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाने के। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले आप जानते ही हैं, जैसे कि ये प्रैक्टिस हमें स्टार्टिंग में ही करवा देनी है। इससे पहले आपने फर्स्ट वीडियो में कर्व लाइंस बच्चों को खींचना सिखाया था। कर्व, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इस तरीके से आपने करना सिखाया था। इसके बाद आप बच्चों को इस तरीके से 1 2 प्रैक्टिस करवाएंगे। देन आपको क्या करना है, अभी आपको बच्चे को इस तरीके से सिखा देना है, फिल द कलर्स एंड राइट नंबर्स। अब इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को कई शेप तैयार कर देने हैं। तो शेप के करते समय आपको ये एक पेज पर एक दिन ही देना है स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है, उसको भी पूरे तरीके से कुछ आया नहीं है। फिर भी आपने बच्चे को रीडिंग स्टार्टिंग में करवा दी है। आपको ये ध्यान रखना है, बच्चों को रीडिंग करवाते रहना है बुक से, या फिर आप ओरली भी बच्चे को रीडिंग करवाते रहें। उसके बाद ये स्टार्टिंग में 1 लाइन आपने एक दिन में आपने उसको दे दी, तो आप उसके अंदर ही इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट दे सकते हैं। अगर बच्चे ने प्री नर्सरी पहली वीडियो के बाद आपने अगर उसको अच्छे से सिखा दिया है और वो 1 2 लिखना सीख गया है, तो ये चीज़ आप उनको खुद फिल करने दें। तो ये आप एक ही पेज पर एक दिन दें। अगर बच्चा आप ये कर लेता है, इसके बाद फिल कर लेता है, तो वो खाली बॉक्सेस आप उनको दे दें, जिससे वो बच्चा खुद लिखने की प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट डे आप इस तरीके से नेक्स्ट अलग शेप ले ले, थर्ड फिर अलग शेप ले, इस तरीके से हर दिन एक एक अलग शेप ले, दोबारा इनको रिपीट करें, तो बच्चों को प्रैक्टिस करने में मन होगा। इसके बाद बच्चों को आपको कहना है कि इन नंबर्स, इस शेप को फिल करो। वो बहुत तरीके से अपने कलर जो भी उन बच्चों को पसंद आता है उस तरीके से बच्चा फिल करता रहेगा। तो उनको अपनी मर्ज़ी से फिल करने दे, बच्चे इसमें एंजॉय करते हैं और उनको इंटरेस्ट आता है कि वो इस तरीके के वर्क को और भी करें। आप देख लीजिए, बच्चों को इस तरीके से आप दे दीजिए। ये मैंने पहली वीडियो में भी बता रखा है, काउंट एंड राइट। आपको बस नंबर्स इसमें कई सारे बढ़ा देने हैं। पहले हमने शायद वीडियो में 1 से 5 तक ही कुछ चीज़ें दी थी, इसमें हमने कुछ नंबर्स बढ़ा दिए, क्योंकि बच्चा अब काउंटिंग करना सीख गया है, बोलना सीख गया है, और नंबरिंग भी अभी काफ़ी दूर तक कर लेता है। तो बच्चा आराम से इन चीज़ों को गिन लेगा, क्योंकि ये पिक्चर थ्रू हम उसको गिनवा रहे हैं, तो वो बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप उनको बोल दीजिए कितनी फ़िश है, वो बच्चा गिन कर बता देगा 1 2 3 4 5। अगर बच्चे ने आगे लिखना सीख लिया है तो बच्चा खुद इसमें 5 लिखे, और अदरवाइज़ नहीं लिखा है तो आप उसको डॉट करके दे, बच्चा खुद लिख लेगा, उस पर लाइनिंग कर लेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट उसको बच्चों को बोलिए फ्लावर को काउंट करने के लिए, तो बच्चा 1 2 3 4 5 6 आराम से काउंट कर लेगा। उसके बाद बच्चा अगर लिखना सीख गया तो वो लिख भी देगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 5 1 2 2। अब बड़ी वाली काउंटिंग यानी कि वो काफ़ी दूर तक क्योंकि सीख चुका है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से वो 7 भी गिन सकता है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट करवा लीजिए। बहुत सारी कुछ भी आपका मन करे आप ड्रॉ कर सकते हैं, और कितनी भी काउंटिंग तक जितना आपने बच्चों को सिखा लिया है वो दे सकते हैं एक पेज पर। मैंने सिखाने के लिए हाफ पेज पर आपको बता दिया है। इसके बाद आप ऐसे इस तरीके से एक बलून बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक बड़ा एयर बलून बनाया था। इस टाइम मैंने एक छोटा सा बलून बना दिया, जिसमें सर्कल द नंबर 3 8 एंड 11। इस तरीके से आपको कई नंबर लिख देने हैं, बच्चे को सिखा देना है एक बता के कि 3 देखो इसमें 3 कहाँ है, एक आपने बता दिया कि 3 पे सर्कल कर देना है। देन वो बच्चा खुद ही कर लेगा। नेक्स्ट 3 और ढूंढो, और कहाँ पर है, फिर उसके बाद उसको दिख जाएगा, वो खुद सर्कल करेगा। उसके बाद वो आपसे खुद मांगेगा कि हमें करने दो। उसके बाद देन आपको 8 कहाँ पर है, 8 पे सर्कल करना है। 11 कहाँ पर है, 11 पे सर्कल करना है। इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चा बहुत एंजॉय करेगा और आसानी से सीख भी जाएगा। उसको ये करने का मतलब है ये नहीं कि एक ही चीज़ आप रिपीट करते रहे, उसके साथ चेंज करते रहे काफ़ी सारी चीज़ें, और बच्चा सीखता रहेगा। धीरे धीरे आगे की काउंटिंग बढ़ाते जाए और बहुत तरह से वर्कशीट देते जाए। अब इसमें आप देख लीजिए, जैसे दे रखा है राइट द नंबर इन सीरीज़। अब इसमें सीरीज़ तरीके से आप दे दीजिए। अगर बच्चे ने लिखना सीख लिया है तो वो खुद इसमें फिल कर सकता है। आप बीच बीच में नंबर दे दीजिए। 4 के बाद 2-3 बॉक्स खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद 8 दे दिया, फिर बॉक्स खाली छोड़ दिया। अगर बच्चा खुद लिख लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद लिख सकता है। अगर नहीं लिख सकता है तो इस तरीके से डॉट दे दीजिए। 4 के बाद 5, बच्चा
लिखने की प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि प्री नर्सरी में बच्चे ज़्यादातर लाइनिंग के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उनको डॉट करना ज़रूरी हो जाता है। डॉट देने के बाद वो बच्चे अपनी ग्रिप सिर्फ मजबूत बनाते हैं और उनको लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये वर्क देना बहुत आसान होता है। अभी बच्चा पूरे तरीके से सारे जो 1 2 3 ये सब कुछ नहीं लिख सकता है, तो इस तरीके से डॉट दे। फिर नेक्स्ट एक और लाइन सीरीज़ बना दीजिए। एक शेप मैंने राउंड में दे दिया है, एक स्क्वायर में दे दिया है। उसके बाद आप इस तरीके से देने के बाद 9 है, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे दीजिए जहाँ तक आपने बच्चे को रीड करवाया है। 9 दे दिया, फिर मैंने 10 को डॉट डॉट में दे दिया है। इस तरीके से आप बच्चा आराम से फील करता रहेगा, उसको रीड करवाते रहे। बीच बीच में इस तरीके से कुछ काम दे दीजिए, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें ड्रॉ कर दीजिए जिससे उसका मन थोड़ा सा लगा रहे इस पढ़ाई में, बोर ना हो बच्चा। तो फिल द कलर्स, इसमें बच्चा अपना फिल कर लेगा कलर्स, जो भी उसका मन करे उसे करने दे। उसे बता दीजिए एप्पल किस कलर का होता है, जिससे बच्चे को कलर का भी एक्सपीरियंस हो जाए, उसको याद हो जाए कि ये रेड कलर का ही होता है, तो बच्चे को ये भी अच्छा लगेगा करना। इसके बाद आपको मैच द नंबर दे देने हैं। ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया है। मैच द नंबर देने के बाद इसमें ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 पहले बच्चों को काउंट करने बोलिए। अब आप उसको ढूंढने के लिए बोलिए। ये क्या है, इससे ना क्या होता है, आप रीड भी करवा लेंगे और बच्चे को पता भी चल जाएगा कि कहाँ क्या है। जब बच्चा 5 पर आ जाएगा तो उसे खुद पता चल जाएगा। तब आप उसको एक सिखाइए कि इस तरीके से आपको ये यहाँ तक ले जाना है, तो बच्चा अब ये सीख जाएगा 5। नेक्स्ट वो खुद कर लेगा। ये कितने हैं काउंट करने के लिए बोलिए। ये एक एक वर्कशीट करने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं जितने जल्दी तरीके से आपको बता रही हूँ, इतनी जल्दीबाजी में बच्चे नहीं कर पाते हैं। आप एक एक वर्क बच्चे को काफ़ी आराम से समय लेकर बताइए, बच्चा इतने इंटरेस्ट से करेगा। और आपका भी एक वर्कशीट जब आप इस तरीके से 5-6 पेज तैयार कर देंगे ना, उसी को वो 5 दिनों तक करेगा और बच्चा सीखेगा, बोर नहीं होगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो जब उसके बाद वो गिनेगा कि 1 2 3 उसके बाद ढूंढेगा कहाँ पर है, उसे जब मिल जाएगा तो वो इसके साथ ये मिला देगा। तो इस तरीके से आप मैच द नंबर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप देने लगे, ड्राइंग करके दीजिए बच्चों को। कुछ भी दे सकते हैं जो आपको इजी लगे। अब देखिए जैसे मैंने इसमें डक कितनी सारी दे दी है, 1 2 3 4 5 6 7 डक्स है। तो फिर उसके बाद बच्चा 7 मिला देगा, मैच कर देगा। इस तरीके से एक एक चीज़ें बच्चों को पूछते रहेंगे, बच्चे पिक्चर भी देखते रहेंगे, एंजॉय भी करेंगे, काउंट भी करेंगे। उसके बाद आप इस तरीके की लाइटिंग दे सकते हैं। यह इस तरीके के छोटे छोटे राउंड शेप बना दीजिए और इसमें जो भी आप देना है यहाँ पे लिख दीजिए कि बच्चे को समझाइए फिल द नंबर इन एम्प्टी सर्कल। जो भी इसमें खाली गोले हैं उसमें नंबर को कंप्लीट करना है। अभी जैसे इसमें 1 दे दिया है मैंने, अब यहाँ पे क्या करना है, बच्चे को 2 लिखना है। अगर वैसा ही सेम अगर बच्चे ने लिखना सीख लिया है तो बच्चा खुद लिख लेगा यहाँ पे 2। अगर नहीं है तो आप इसमें डॉट ज़रूर कीजिए। जैसे बच्चे ने नहीं सीखा है तो डॉट करके इस तरीके से दे दीजिए, तो फिर बच्चा इसमें खुद फिल कर लेगा और रीड भी कर लेगा। इस तरीके से कई सारे दे सकते हैं। जैसे अब जैसे देखिए इसमें मैंने 1 से लेके 14 तक यहाँ दे दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ फिर से 7 से दे दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 से लेके 60 50 तक दे दूँगी तो बच्चा अभी इतने तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम छोटे छोटे कोशिश करें, फिर तोड़ के हम सीरीज़ तोड़ के यहाँ, क्योंकि सीरीज़ में नहीं लिखना है तो सीरीज़ तोड़ के हम यहाँ 7 से दोबारा दे देते हैं। फिर मैंने यहाँ 19 तक दे दिया है, 26 तक कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से आप सीरीज़ तोड़ के भी दे सकते हैं। और यहाँ पे बस बच्चे को सिखाने से मतलब है, बच्चा एक नया तरीका सीखेगा और उसको करने में अच्छा लगेगा ये वाला वर्क। तो इस तरीके से आप कई सारी लाइनें दे सकते हैं, जितना आपने बच्चों को रीड करवा दिया है या जितना भी आप बच्चे को 1 2 प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये सारे तरीके थे। इस तरीके से आप इससे भी अलग तरीके कोई आपके दिमाग में अगर कुछ अच्छा आ जाता है तो वो भी आप दे सकते हैं। कई सारे आपको आइडियाज़ बुक्स में भी मिल जाएंगे। अगर वर्कशीट आपको नहीं करने का टाइम है, बनाने का इस तरीके से टाइम नहीं है, तो मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की सब चीज़ों की वर्कशीट आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप एफ़र्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर इस तरीके से आप ज़रूर बना लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से बच्चों को ज़रूर वर्क करने के लिए दें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें भी कई मैंने नई तरीके बताए हैं आपको और कई मैंने ओल्ड तरीक़ों को ट्राई किया है, क्योंकि बच्चा वही चीज़ें सीख रहा है, बस उसकी नंबरिंग बढ़ गई है। तो इसीलिए आप उन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। कुछ ड्रॉ मैंने नहीं कर दी है, तो इस नई चीज़ों को आप जितना उनकी लाइफ में लाएंगे तो उनमें वो बोरियत नहीं आएगी। बच्चा इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। तो आप अपने बच्चों को इसी तरीके से सिखाते रहिए। आपको ज़रूर मुझे ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप इसके बाद और भी वर्कशीट चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
क्योंकि इससे पहले की वर्कशीट्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मुझे इसलिए अभी मैं नर्सरी, LKG, UKG सबकी वर्कशीट मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा और अपने बच्चों को यूँ ही सिखाकर आगे बढ़ाते रहिए और जल्दी से स्कूल जाने से पहले ही अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए, जिससे बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे स्कूल में जाकर। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, सिर्फ देख कर चले जाते, ये अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज़ अगर लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अप्रिशिएट हो जाऊँगी मैं भी। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए